अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के बीच में सिर्फ 7 दिन का गैप पड़ा है, सिर्फ 7 दिन का गैप। और उसके बाद दोनों तरफ की फ्रेंचाइज को बहुत मुश्किलात का सामना है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को कैसे लेके आए। कौन कौन से ओवरसीज क्रिकेटर्स आ रहे हैं पीएसएल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के बीच में सिर्फ 7 दिन का गैप पड़ा है, सिर्फ 7 दिन का गैप। और उसके बाद दोनों तरफ की फ्रेंचाइज को बहुत मुश्किलात का सामना है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को कैसे लेके आए। कौन कौन से ओवरसीज क्रिकेटर्स आ रहे हैं पीएसएल के अंदर, कौन कौन से आईपीएल के अंदर है, उसके ऊपर हम आज का वीडियो कर रहे हैं। और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं पीएसएल के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम फ्रेंचाइजीज को खुली छूट दी है कि आप अपनी टीम में जो क्रिकेटर्स नहीं भी थे, लाइक ओवरसीज कोई और क्रिकेटर आपको अवेलेबल मिलता है तो आप उनको टीम में शामिल कर सकते हैं। जैसे हेल्स को अभी इस्लाम नाटी ने शामिल कर लिया और बाकी फ्रेंचाइज के पास भी ऑप्शन है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बजाहिर ये लग रहा है कि पीएसएल में ओवरसीज कैटेगरी के अंदर शायद बमुश्किल 12-14 क्रिकेटर जो हैं ओवरऑल सब में आ पाए, क्योंकि जो टीम के अंदर हिस्सा थे ऑलरेडी, भले वो पीएसएल खेल रहे थे भले वो आईपीएल खेल रहे थे, जो सिनेरियो बना, जो सिचुएशन सामने क्रिएट हुई, उसमें से बहुत से क्रिकेटर्स ज़हनी तौर पर के थोड़े से डरे हुए आप कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स थे जिनको इंडिया के अंदर भी फ्लाइट के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहीं पे फ्लाइटें कैंसिल हुई, कहीं पर वापस होटल जाना पड़ा। सेम सिचुएशन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी हुई। जाहिर है ये टेंशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं रही थी। मगर मैं दोनों की तरफ से आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तरफ जिम्बाब्वे जैसे सिकंदर रजा है वो लाहौर थंडर्स की तरफ से खेलते हैं, मगर जिम्बाब्वे ने एक टेस्ट मैच टाइप का खेलना है और उनकी टीम वहां पे बिजी रहेगी। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है, तो दोनों की जो क्रिकेटर्स हैं चाहे आईपीएल खेल रहे चाहे पीएसएल खेल रहे, जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो उसके लिए भी उनके दोनों जो देश के क्रिकेटर हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच उन्होंने तो बोल दिया कि 26 मई की डेडलाइन दी है कि उससे पहले तमाम क्रिकेटर्स वापस आ जाएं और 30 को उन्होंने ट्रैवल करना है इंग्लैंड का, जहां पर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वार्म अप मैच भी खेलना है। वैसे तो मिड जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, मगर उन्होंने पहले की डेडलाइन दे रखी है। वो अलग बात है कि बीसीसीआई साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को जरा कोऑर्डिनेशन में है कि किसी तरह से वो क्रिकेटर्स अवेलेबल हो पाए, तो उसके ऊपर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। 5 ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात जरूर करेंगे। तो कहने का मतलब है, और फिर दूसरा बांग्लादेश, उनके 2 क्रिकेटर जैसे रिशाद हुसैन है, नहीद राना है, वो उनकी टी20 टीम का भी उस तरह से हिस्सा है, उनको यूएई के खिलाफ सीरीज खेलनी है, तो सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मैंने आपको हेल्स का जिक्र कर दिया, इंग्लैंड के जो ओपनर बैट्समैन है, जो 2022 टी20 वर्ल्ड कप जीती टीम का हिस्सा भी है, वो पहले इस्लामी यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे हैं, अब फिर उनको शामिल कर लिया गया है तो वो तो के ज्वाइन कर लेंगे। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच है, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। रिशाद हुसैन बांग्लादेश और यूएई की सीरीज है वो अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि लाहौर थंडर का हिस्सा है। नहीद राना पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, वो यूएई के खिलाफ सीरीज की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। और बाकी अलजारी जोसेफ शे होप जो हैं वो वेस्ट इंडीज की, मैंने आपको सीरीज बताई, इसके लिए अवेलेबल होना उनके लिए मुश्किल है। जोश लिटल जो कि आयरलैंड के हैं, वो उनका होना मुश्किल है। वैसे जोश लिटल का ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को एक ही मैच खेलना है और वो मैच जो वो खेल रहे हैं वो मानी नहीं रखता। कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर ऑलरेडी टॉप 2 के अंदर है, तो उनको इतना फर्क पड़ता नहीं है। और मुल्तान सुल्तान बाहर है, तो मुल्तान सुल्तान आई डोंट थिंक सो कि ओवरसीज क्रिकेटर्स की तरफ से जाएगी। इवन के जो उनके अवेलेबल भी हों शायद उनकी तरफ भी ना जाए, और मुझे लगता है कि उनके लिए छूट मिल जाएगी कि आप अपने मुल्क के क्रिकेटर्स के साथ ही गुजारा करें, क्योंकि खाली एक सिंबॉलिक मैच है, तो ऐसा मसला नहीं। वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, इन सेंस के प्ले ऑफ तो है, इसलिए तो आप कह सकते हैं कि मुश्किल होगा। एक टीम जो विन की तरफ जाए, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बना, उसके अब जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स का आना मुश्किल है। अगर मार्क चैपमैन की बात की जाए वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। मिचेल लाहौर थंडर्स की तरफ से खेलते हैं, वो मुश्किल। ब्रेस्टल वैसे मुल्तान सुल्तान जो है उनको इतनी जरूरत है नहीं ऐसा, क्योंकि वो बाहर है। तो जो टीमों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है उनका डिस्टर्ब जरूर होगा। राइली रूसो शायद आ रहे हैं, मगर और बहुत से क्रिकेटर्स हैं और बहुत सी फ्रेंचाइजी जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, वो उनको मुश्किल का सामना जरा करना पड़ सकता है। अब हम आईपीएल की बात करते हैं, मगर अभी तक एज ऑफ नाउ किसी भी टीम का ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कि कौन कौन से क्रिकेटर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। कुछ क्रिकेटर जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं वो उनका आना मुश्किल है, वो नहीं आ पा रहे, और बाकी कुछ फ्रेंचाइजीज कोशिश कर रही हैं। जैसे चैपमैन अगर नहीं है तो उनकी जगह फिल करने के लिए कोटा ग्लैडिएटर किसको शामिल कर सकती है, जो भी जोर लगा रहे होंगे कि उनको कोई और अवेलेबल हो जाए। एटलीस्ट प्ले ऑफ उनके लिए बहुत अहम है, उससे वो विनर बन सकते हैं पीएसएल का। और ये कुछ चीज़ें, अच्छे मैच कुछ ज़्यादा है नहीं, 7-8 मैचेस हैं, मगर मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आईपीएल की बात करते हैं, जिनके मैचेस की तादाद पीएसएल से कहीं ज़्यादा है, और उनके स्टेक बहुत ज़्यादा है, उनके आईपीएल के राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। ऐसे में उनका फीका पड़ना उनके लिए मुश्किल रहेगा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं के लिए है, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो सीरीज खेल रहा है उसके जो नाम अनाउंस है उसमें बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं। सेम साउथ अफ्रीका के 8 क्रिकेटर्स हैं, 7 मुख्तलिफ आईपीएल फ्रेंचाइजीज है, और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है। जैसे माइकल जेनसन है, रिकल्टन है, स्टर्ब्स हैं, रबादा हैं, ये बहुत से और भी नाम है, मैं आपको सब नाम बताता हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के 5 क्रिकेटर्स हैं, तो इस तरह से करके मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं तो जैकब बैथल, जोस बटलर और विल जैक्स को कह दिया गया कि वो प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एक्चुअली में आपको मालूम है कि आईपीएल की तरफ से ये पाबंदी है कि कोई क्रिकेटर जो वंस अवेलेबल हो वो छोड़ के नहीं जा सकता, अदरवाइज उस पर पाबंदी लग सकती है। मगर अब सीन ये है कि एक हफ्ते का ऑलरेडी गैप पड़ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कई होंगे, जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्ट्रैक्ट 25-26 मई तक का है, तो उनकी गलती नहीं है अगर हफ्ते का गैप बीच में आया, तो वो टेक्निकली वो जा सकते हैं, उन पर जोर नहीं बीसीसीआई डाल सकता। इसलिए बाकी जो हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट या उनके बोर्ड की तरफ से जितना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है